जब लड़की बोली, मैं ब्राह्मण नहीं बनूंगी, मुझे बहुजन बनना है, और बवाल मच गया। जब लड़की ने अपनी शादी रोक दी ये कहकर, मैं ब्राह्मण नहीं बहुजन बनना चाहती हूं, तो पूरे गांव में बवाल मच गया। समाज, स्कूल और परिवार सब उसके खिलाफ हो गए। लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। काव्या को बचपन से सिखाया गया कि वो ब्राह्मण है, वो ऊंच है, उसका जन्म श्रेष्ठता के लिए हुआ है। स्कूल में उसे विशेष दर्जा मिलता, मोहल्ले में उसके पैर छुए जाते। लेकिन एक दिन उसके कॉलेज में एक बहुजन छात्र नेता आया जिसने मंच पर कहा, तुम्हारी जाति तुम्हारी योग्यता नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जन्म ऊंचा है तो तुम बाबा साहेब को नहीं जानते। काव्या के अंदर कुछ हिल गया। उसने पहली बार संविधान की किताब खरीदी। घर लौटकर जब उसने बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब जाति का विनाश पढ़ी तो उसके विश्वास टूटने लगे। उसमें लिखा था, ब्राह्मण होना कोई उपलब्धि नहीं और दलित होना कोई अपराध नहीं। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या हम सच में जन्म से ऊंचे हैं या हम बस दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खुद को ऊंचा कहते हैं? पंडित जी नाराज हुए। ये बातें ब्राह्मण कुल की लड़कियां नहीं करती। काव्या की सगाई शुभम अवस्थी से तय हुई। लड़का ब्राह्मण, सरकारी नौकरी में, सुंदर और संस्कारी कहलाता था। लेकिन जब शादी की तारीख तय हुई तब काव्या ने एक सवाल किया, क्या इस घर में बहुजन, दलित, पिछड़ों को बराबरी मिलती है? शुभम बोला, हम क्यों नीच जात वालों को घर बुलाएं? वो हमारे लेवल के नहीं होते। काव्या का चेहरा कठोर हो गया। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर मैं ये शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं खुद को ब्राह्मण नहीं मानती, मुझे बहुजन बनना है। पूरा गांव दहल गया। पंडित महेश शर्मा ने बेटी को घर से निकाल दिया। मंदिरों में चर्चा चलने लगी कि एक ब्राह्मण लड़की ने अपनी जाति का अपमान कर दिया। शुभम के घरवाले एफआईआर की धमकी देने लगे। काव्या ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, मेरी जाति मेरी सोच से तय होगी, जन्म से नहीं। काव्या ने बहुजन छात्र संघ ज्वाइन किया। बाबा साहेब की किताबें पढ़ने लगी। एक सभा में उसने मंच पर जाकर कहा, मैं जन्म से ब्राह्मण हो सकती हूँ, पर अब मेरी आत्मा बहुजन है। मैं अन्याय नहीं, बराबरी चाहती हूँ। भीड़ ने तालियां बजाईं। कई लड़कियों ने आकर कहा, आपने हमें जीने की हिम्मत दी। काव्या की कहानी वायरल हो रही थी, लेकिन समाज के पितृसत्तात्मक और जातिवादी ढांचे से टकराने के लिए उसे और हिम्मत चाहिए थी। उसी वक्त एक दिन उसे फोन आया, मैं कविता भील बोल रही हूँ, तुम्हारी आवाज सुनी, अब उसे आंदोलन बनाना है। कविता भील एक जानी मानी बहुजन नेता थीं, जिनका नाम सुनते ही सिस्टम घबरा जाता था। उन्होंने दलित छात्रों के लिए स्कूल बनवाए, बालिकाओं को स्कॉलरशिप दिलवाई और कई फर्जी केसों को उजाड़ किया। काव्या और कविता की पहली मुलाकात में कविता ने कहा, तू अकेली नहीं है बेटा, अब ये लड़ाई तेरी नहीं हम सबकी है। काव्या रो पड़ी। पहली बार उसे लगा कि बहुजन होना बोझ नहीं, ताकत है। अब काव्या कविता भील के साथ मिलकर बहुजन बेटियों के लिए वीडियो चैनल चलाने लगी। बेटी बोले संविधान से। हर वीडियो में कोई एक लड़की अपनी कहानी बताती, संविधान की धारा से जोड़ती और मनुवाद को ललकारती। वे गांव गांव जाती, लड़कियों से मिलती, बट उन्हें बोलना सिखाती। उन्होंने 30 गांवों में संविधान पुस्तकें बांटी। आज काव्या बहुजन चेतना की प्रतीक है। एक आवाज, एक क्रांति, एक बदलाव। उसने साबित कर दिया, जाति नहीं, सोच बदलिए तभी भारत बदलेगा। और जब उससे पूछा गया, क्या तुम्हें पछतावा है ब्राह्मण बेटी न रहने का, उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि अब मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं, मेरे को ने मुझे बोलना सिखाया।